डियर स्टूडेंट्स, ये पढ़ने के बाद कि कैपेसिटी क्या होती है और कैपेसिटर क्या होते हैं, अब हम लोग उनको कंबाइन करना सीखेंगे, उनको जोड़ना सीखेंगे। क्लास 10 में रजिस्टर को यानी कि जिसे प्रतिरोध कहते हैं उसको जोड़ने की दो विधियां आपने पढ़ा होगा। सीरीज में जोड़ा होगा, श्रेणी में जोड़ा होगा और पैरेलल यानी कि समांतर में जोड़ा होगा। ठीक उसी तरह से कंडेंसर को या कैपेसिटर को भी दो क्रम में जोड़ सकते हैं, श्रेणी में जोड़ सकते हैं और समांतर में जोड़ सकते हैं। रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जब आपने जोड़ा होगा तो याद करिएगा उसमें सभी रजिस्टर के अंदर करंट समान प्रवाहित होती है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है श्रेणी क्रम के अंदर। ठीक उसी तरह से जब हम कंडेंसर को या कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सभी कैपेसिटर के अंदर चार्ज इक्वल होगा। रेजिस्टेंस में करंट इक्वल था, कैपेसिटर में चार्ज इक्वल होगा सभी कैपेसिटर के अंदर और पोटेंशियल डिफरेंस भिन्न भिन्न होगा। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे कि श्रेणी क्रम के अंदर जब कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो टोटल कैपेसिटी कितनी प्राप्त होगी। तो ये मान लो कि तीन कैपेसिटर C1, C2 और C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो जैसा आपको बता रहे थे कि श्रेणी क्रम में आवेश सभी कैपेसिटर में समान रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। अगर हम इन पोटेंशियल्स को जोड़ दें तो जो सोर्स है उसके पोटेंशियल के इक्वल वैल्यू प्राप्त होगी, यानी कि V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इसी समीकरण की सहायता से हम टोटल कैपेसिटी को कैलकुलेट करेंगे अगले क्रम में।